ये जो माइंडफुल लाइफस्टाइल का पाथ है ना, वो काफ़ी पर्सनल है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ ऑब्जर्व करना भी कि आपके लिए कौन सा काम कर रहा है, और सेलिब्रेट करना अपनी ही अचीवमेंट्स को और अपने प्रोसेस को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज काजल राठौर। तो आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट कितना पावरफुल है आपको आइडिया भी नहीं है, और इसके लिए अपने आइडियाज़ को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपका माइंडसेट उसको शेप करना शुरू कर दे। पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाओ कि आपका फोकस्ड गारंटीड हो जाए। साथ ही साथ एक्नॉलेज करो अपने पोटेंशियल को। साथ ही साथ ग्रोथ की तरफ इस तरीके से जाना है कि जैसी मर्जी सिचुएशन हो जाए, आपको वो चीज़ करना नहीं छोड़ना है। तो अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी हम सिचुएशन के कारण अपने टास्क को छोड़ देते हैं, तो कभी कभी हम लोगों को ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी माइंडसेट को स्ट्रांग बनाएं। नंबर 2 इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। प्रैक्टिस करनी है आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो गए। प्रैक्टिस करो माइंडफुलनेस टेक्निक, जिसमें आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो रिलैक्स करने के लिए, या फिर आप योग निद्रा भी कर सकते हो। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रेस को एकदम से दूर कर देता है। जब आपका टाइम मैनेज होगा तब भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस को दूर कर पाओगे। नंबर 3 इज़ आर्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक आर्ट है जिसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो, अलग अलग तरीके की मेडिटेशन करो। कोई गाइडेड मेडिटेशन सुनता है तो कोई म्यूज़िक के साथ करता है, या फिर कोई अपनी ब्रेथ पे फोकस होके भी मेडिटेट कर सकता है। आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है और उनमें से देखना है कौन सी मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए कौन सी काम कर रही है। तो इसे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। मेडिटेशन आपका एकदम से स्ट्रेस दूर कर देगा। नंबर 4 इज़ क्रिएट अ हेल्दी स्पेस। क्रिएट करो एक हेल्दी स्पेस जहाँ पर आप काम कर सको, जहाँ पर क्लटर नहीं हो, जहाँ पर एकदम वो क्लीन हो, जहाँ पर आप फोकस्ड होके काम कर सकते हो। जब आपके पास ऐसा स्पेस होगा तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस बना रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। तो उसके लिए आपको घर पर कहीं पर भी वो स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैंडल्स वहाँ पर जलाओ आप। जब आप फ्रेग्रेंस कैंडल जलाओगे तो वो सूदिंग म्यूज़िक भी साथ में आप लगा सकते हो। आप वहाँ मेडिटेट कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। तो वो स्पेस भी आपका एक ऐसा स्पेस बन जाता है जहाँ पर आपकी एनर्जी होगी, प्रोडक्टिव एनर्जी होगी, वो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है प्रोडक्टिविटी को। क्योंकि मेरा जो रूम है, मेरा जो स्पेस है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव मैंने बनाया है। मैं उसमें कुछ भी और चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, और बैड और गुड एनर्जीज़ पर मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो उसके लिए मैं अपने रूम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आती हूँ जो कि उस एनर्जी को गलत या फिर नेगेटिव साइड में लेके जाए। यहाँ तक कि मैं ज़्यादा लोगों को भी अपने रूम में ज़्यादा अलाउ नहीं करती हूँ, मतलब ज़्यादा अलाउ नहीं करना पसंद करती हूँ। मेरे बहुत चूज़ी दोस्त है, मेरे बहुत कम दोस्त है, और मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ। तो वही दोस्त आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी साथ में एनर्जी लेके आएंगे, देन मेरे रूम में वो एनर्जी फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मेरे पास एक हेल्दी स्पेस है, स्पेस के मामले में भी और दोस्तों के मामले में भी। और आपको भी इसी तरीके से मुझे लगता है कि ऐसा स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 इज़ कंसिस्टेंसी अ की। कंसिस्टेंसी किसी भी काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग 4 दिन काम करके 5वें दिन छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, काम करो, चाहे 10 मिनट करो, लेकिन रोज़ करो। आपको मेडिटेट करना है तो 5 मिनट करो, लेकिन रोज़ करो। बुक पढ़नी है, सिर्फ 5 मिनट पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ो। आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरी बुक ही 7 दिन में ख़त्म करनी है या 1 महीने में ख़त्म करनी है। आप पूरी साल ले लो एक बुक ख़त्म करने के लिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। चाहे आप 5 मिनट के लिए ही क्यों ना पढ़ रहे हो। उसी तरीके से आपके टास्क भी हैं। जो भी आपका टास्क है उसको स्मॉल गोल्स में जब आप डिवाइड करोगे तो वो स्मॉल गोल चाहे आप 15 मिनट करो, लेकिन करो, क्योंकि हर एक गोल आपका बड़े जो गोल है उसको क्लियर करने के लिए एक छोटा छोटा स्टेप होगा। नंबर 6 इज माइंडफुल ब्रीदिंग ब्रेक्स।
आपको ब्रीदिंग ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके फोकस को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को भी दूर करता है, प्रोडक्टिविटी को भी साथ साथ बढ़ाता है। आपको काम के बीच बीच में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। कभी कभी हम काम करते करते या तो पास्ट में चले जाते हैं या फिर फ्यूचर में चले जाते हैं, तो उसके लिए हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर काम करते करते हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एक्युमुलेट कर देते हैं अपने दिमाग पर, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्ट्रेस को भी दूर कर देता है। तो प्रैक्टिस कीजिए आप बीच बीच में, टास्क के बीच बीच में आप चाहे 1-1 या 30-30 सेकंड के लिए उस काम को कर सकते हैं। नंबर 7 इज ग्रेस्पिंग द प्रेजेंट मोमेंट। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप जो ये माइंडफुलनेस टेक्निक करोगे, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने माइंड को ट्रेन करो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए। एंगेज करो खुद को एक्टिविटी में और अटेंटिव होकर, जैसे खाना खाना है या चलना है, काम करना है या फिर कुछ और चीज़ें करनी है, कोई और टास्क करने हैं, तो उसमें एक्टिव रहो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ना कि आप इधर उधर ध्यान दो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ माइंडफुलनेस को भी बढ़ाती है, साथ ही साथ आपका स्ट्रेस भी दूर करती है। नंबर 8 इज माइंडफुल जर्नलिंग। जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जर्नलिंग करने के लिए आप मॉर्निंग का टाइम ले सकते हो या फिर रात का टाइम भी ले सकते हो। वैसे तो आप पूरे दिन भर में कर सकते हैं, लेकिन ये 2 टाइम ऐसे हैं जब आपका माइंड ज़्यादा काम करेगा इन चीज़ों पर। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें फीड हो जाएगी। आप जर्नलिंग में अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो। ये डायरी आपकी एक दोस्त का काम कर सकती है, या फिर आप अफर्मेशन के लिए इस जर्नलिंग का यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने नए टास्क को करने के लिए या फिर प्लानिंग करने के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो जर्नलिंग इंपॉर्टेंट है, अपने थॉट्स को लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि सभी को जर्नलिंग प्रैक्टिस करना चाहिए ही चाहिए। नंबर 9 इज माइंड बॉडी कनेक्शन। माइंड और बॉडी दोनों का एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने आपको बताया है मेडिटेशन ज़रूरी है। आप योगा इंक्लूड कर सकते हो, और योगा कोई एक्सरसाइज नहीं है कि आपको बस एक्सरसाइज करनी है, नहीं। योगा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपनी सांसों के साथ अपने शरीर को जोड़ते हो, और जब आप योगा करते हो तो मुझे लगता है कि आंखें बंद करके आप योगा कीजिए, साथ ही साथ सांसों में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप माइंड और बॉडी दोनों को एक साथ लेके आ सकते हो, जो कि काफ़ी स्ट्रेस को दूर कर सकता है। साथ ही साथ ये सेल्फ अवेयरनेस भी लेके आता है और उसे भी इनहांस करता है, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10 इज कम्युनिटी सपोर्ट। आपको सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या पड़ेगी, और सभी को पड़ती है। आप अकेले चल सकते हो, लेकिन आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने इन्वायरमेंट को, अपने दोस्तों को इस तरीके से बनाओ कि वो आपको सपोर्ट करे, ना कि आपके अंदर नेगेटिव चीज़ों को डाले। तो उस चीज़ को चूज़ करना आपको ज़रूरी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर कीजिए, वो आपको अच्छी सलाह ही देंगे। लेकिन कहीं पर भी आपको लगता है कि ये चीज़ काफ़ी नेगेटिव है, मेरे दोस्त नेगेटिव है या फिर इन्वायरमेंट नेगेटिव है, तो आपको अपना इन्वायरमेंट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास अगर कोई और दोस्त नहीं है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास डायरी है, आप उसमें लिख सकते हो। आप फ़ोन में अच्छी अच्छी चीज़ें सुन सकते हो, आप सत्संग सुन सकते हो, आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, आप अच्छी पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप बहुत चीज़ें लर्न कर सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं आपके उस कनेक्शन में ही आएगा, जो इन्वायरमेंट है आपका उसमें ही आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो देखने के लिए। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, और 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।